जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी दोस्तों का विशाल जीएस मैथ सेंटर के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और हम लोगों ने देखा कि इंग्लिश कैसे पढ़ें, इंग्लिश पढ़ने का जो तरीका है वो हमने बहुत बेहतरीन तरीके से अप्रोच किया। जैसे कि हम करंट अफेयर की क्लास देख ही रहे हैं और इसके साथ साथ हम लोग ऑफलाइन सेंटर पे आपकी क्लास चला ही रहे हैं। तो वहाँ पे भी जो लोग पढ़ना चाहते हैं, काफ़ी सारे वर्ड्स हो चुके हैं, ग्रामर भी शुरू हो चुकी है, तो वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं। तो खैर कोई आज ज़्यादा बातचीत को हम करेंगे नहीं, अपने वर्ड से शुरुआत करेंगे और आज ट्रिकी वर्ड को ही हम आगे बढ़ाएंगे। कभी कभी बीच बीच में आपका वकैब चलेगा, बीच बीच में ग्रामर चलाने का काम करेंगे। ठीक, प्यारी सी बातचीत को और हम आगे बढ़ाएं और वर्ड लिखने का काम करेंगे। पहला वर्ड है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन, सॉरी मार्कर कर रहा। वर्ड है एवोल्यूशन। क्या है? वर्ड है एवोल्यूशन। रिवाइल। क्या है वर्ड? रिवाइल। नेक्स्ट वर्ड है कवर्ट, ओवर्ट, फियंड। ठीक है। एडामेंट, सैकड़ों संत, मैरियट, मैरियट, जियोपैडी, जियोपैडी, इंडोलेंस, रेस्क्यू, है ना? क्या है वर्ड? रेस्क्यू। एक्यूमेन, जॉन्टी, वीटल, जेन्युइन, डांट, एगोनी, डिजोलेट, कोवेनेंट। ठीक है। सरफिएट, सरफिएट, एक्सपाउंड। क्या है वर्ड? एक्सपाउंड, एक्सपाइनेज, एक्सपाइनेज, श्रेयो, है ना? तो इन सारे वर्ड्स को हम कैसे हैंडल करेंगे, कैसे याद करेंगे? इसमें या तो फिर न्यूमोनिक सिस्टम, तो हमने कल जाना था कि वोकैब को दो तरीके से पढ़ेंगे, पहला तो रूट वर्ड और दूसरा न्यूमोनिक सिस्टम। तो दूसरा जो आपका न्यूमोनिक सिस्टम चल रहा है वो ये है, और रूट वर्ड हमने बताया था कि रूट वर्ड अगर नहीं जानते हो तो जान लो, जैसे कैको और फोनी। तो ये इटिमोलॉजी होती है। क्या होती है? इटिमोलॉजी। तो कैको मतलब होता है खराब, फोनी मतलब होता है आवाज़। क्या होता है? फोनी मतलब आवाज़। तो कैको क्या है? ये रूट वर्ड है, और फोनी मतलब होता है फोन। तो फोन मतलब आवाज़, कैको मतलब खराब। तो खराब आवाज़, इसको आप ऐसे याद करेंगे। तो ये रूट वर्ड वाला दूसरा तरीका है। अभी तो हम पहले तरीके पे काम कर रहे हैं। वो पहला तरीका क्या है आपका? पहला तरीका है क्या? पहला तरीका है आपका ये ट्रिक या न्यूमोनिक्स, समझ लो। तो अब आते हैं अपने मेन वर्ड्स पे। पहला वर्ड लिखा है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मतलब होता है स्नान या शुद्धि। क्या है? स्नान या शुद्धि। याद आप इसको कैसे करोगे? स्नान या शुद्धि को आप याद कैसे करोगे? अब ल्यूशन, ल्यूशन को आप से लिखते हैं हम। ल्यूशन को आप कैसे याद करोगे? लूशन, लाइक अ लोशन। तो इसमें आ रहा है लोशन।
तो स्नान जब करते हो तो आप लोशन लगाते हो, शैम्पू का यूज़ करते हो, नहीं करते हो? तो आपको इस वर्ड को ऐसे प्यार से याद कर लेना है। नेक्स्ट प्यारे से वर्ड पे हम अगर चले तो इस वर्ड का मतलब होता है क्या? स्प्राइट। और स्प्राइट से प्यारे वर्ड का मतलब क्या हो जाएगा? ऊर्जा। अब सभी लोग स्प्राइट क्यों पीते हो? तो इसकी ट्रिक ऐसे ही निकल आएगी। स्प्राइट क्यों पीते हैं? क्योंकि स्प्राइट से हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। लास्ट में LY जोड़ देंगे तो ऊर्जावान हो जाएगा, ये वर्ड जुड़ जाएगा। तो स्प्राइटली वर्ड ज़्यादातर आपको मिलेगा। नेक्स्ट वर्ड है रिवाइल। अब देखो इस वर्ड से जो हमारे वर्ड बने हैं वो 3 वर्ड बनेंगे। कौन कौन से वर्ड बनेंगे? पहला वर्ड है, देखो क्या बनेगा, इस वाले वर्ड को अगर हम इधर से R काटें, इधर से ये काटें तो वर्ड बनेगा इविल। और इस वाले वर्ड ई को उठाकर अगर हम इधर ले जाएं तो वर्ड क्या बनेगा? वाइल। पहला वर्ड बना क्या? वाइल। और इन तीनों के तीनों वर्ड्स का मतलब एक ही होता है, यानी कि नेगेटिव मतलब होगा। और इन तीनों वर्ड का मतलब होता है बुराई। क्या हो जाएगा? बुराई। अगले वर्ड पे जाते हैं, कोवर्ट। और इसका मतलब होता है गुप्त। क्या होता है? गुप्त। अब ये बताओ, अगर हम किसी चीज़ को कवर करके रखें तो यानी अगर किसी चीज़ को कवर करके रखते हैं तो उसको क्या करना चाहते हैं? गुप्त रखना चाहते हैं। तो इसको आप कवर्ड को याद करो कवर से। तो कवर कैसा होता है? कवर को हम गुप्त रखते हैं। कवर में किसी चीज़ को क्या करते हैं? गुप्त रखते हैं। नेक्स्ट है कवर्ट में हटा दीजिए आप क्या? सी, और ये वर्ड बन जाएगा ओवर्ट। ओवर्ट यानी कि खुला हुआ। क्या? खुला हुआ। ठीक बात। नेक्स्ट वर्ड पे अगर हम जाएं और फियंड, ये वर्ड क्या लिखा है? फियंड। फियंड यानी कि फ्रेंड। क्या लिखा है? फ्रेंड। फ्रेंड में अगर हम आर काट दें, फ्रेंड का मतलब होता है मित्र, और अगर आर काट दें तो वर्ड क्या बनेगा? फियंड यानी कि शत्रु। क्या होता है? शत्रु। तो फियंड को आप कैसे याद करोगे? शत्रु से। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है अडामेंट, मतलब होता है जिद्दी। क्या होता है? जिद्दी, ऑब्स्टिनेट टाइप का आदमी। आप इसको कैसे करो याद करोगे? अड़ा और मैन। इसकी ट्रिक क्या है? अड़ा और मैन। तो अड़ा हुआ आदमी कैसा होता है? जिद्दी होता है। ठीक। नेक्स्ट वर्ड है सैकड़ों और संत। सैकड़ों संत को कैसे आप याद करोगे? तो सैकड़ों जो संत होते हैं वो कहाँ इकट्ठा होते हैं? पवित्र स्थल। ठीक। तो सैकड़ों, और इसकी ट्रिक क्या है? संत। सैकड़ों संत कहाँ इकट्ठा होते हैं? जल्दी से फटाफट इस वर्ड को देखो। पहला वर्ड आपका क्या लिखा है? एवोल्यूशन। क्या लिखा है? एवोल्यूशन, है ना? क्या लिखा है? एवोल्यूशन। एवोल्यूशन यानी कि स्नान। लोशन कब लगाते हैं? स्नान या शुद्धि जब करते हैं। स्प्राइट कब पीते हैं? जब ऊर्जा की जरूरत होती है। इविल कब होते हैं? जब हमें बुराई करते हैं। इधर से ई, इधर से आर, तो वर्ड बन गया इविल। इधर से ई उठा के ले गए, उधर बना तो वर्ड बड़ा वाइल। नेक्स्ट वर्ड पे जाते हैं कोवर्ट। कोवर्ट को कैसे याद करेंगे? सी हटाएंगे तो वर्ड बनेगा, कवर किसी चीज़ को हम कब करते हैं? जब किसी चीज़ को गुप्त रखना होता है, तो इसको कवर्ट से याद करेंगे। ओवर्ट को कैसे आप याद करोगे? ओवर्ट मतलब खुला हुआ। तो खुली हुई चीज़ को कैसे रखते हो? खुला हुआ यानी किसी चीज़ को खुला रख रहे हो, तो यानी कि क्या? उसको खुला रख रहे हो। सी हटाओगे। फ्रेंड हमने देखा कि फ्रेंड का केवल आर हटा दो, वर्ड बनेगा शत्रु। तो फ्रेंड को याद करो फ्रेंड से। नेक्स्ट वर्ड है अड़ा मैन। अड़ा और मैन। अड़ा और मैन। अड़ा आदमी, तो अड़ा आदमी कैसा होता है? जिद्दी होता है। सैकड़ों और संत, तो सैकड़ों संत पवित्र स्थान पे इकट्ठा होते हैं। नेक्स्ट वर्ड है माइरियाड, मतलब होता है क्या? अनगिनत। अनगिनत। आप इसको कैसे याद करोगे? इस समस्या को आप कैसे सॉर्ट आउट करोगे? एक वर्ड मैंने अभी बोला, सॉर्ट आउट। सॉर्ट आउट, है ना? और एक वर्ड और है, सॉर्ट आउट। अब सोचो, आप अगर वकैब नहीं आ रही है तो उस वर्ड का मतलब कैसे सीखोगे? ये हम लोग या तो फ्रेजेस या फ्रेजल वर्ब में सीखेंगे। किसमें? ध्यान दो, क्या लिखा है हमने? फ्रेजल वर्ब। क्या है? फ्रेजल। पी से फ्रेजल और वर्ब से वर्ब। फ्रेजल मतलब होता है क्या? प्रीपोजिशन और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है, फ्रेजल कहते हैं। अब इस वाले सॉर्ट आउट का मतलब होता है क्या? समस्या का समाधान। क्या होता है? समस्या का समाधान। सॉर्ट आउट मतलब होता है समस्या का समाधान। नेक्स्ट वर्ड है सॉर्ट आउट। अभी इस वाले वर्ड का भी मतलब मैं बताता हूँ। इसका मतलब होता है चुनना, गो विद।
माइरियाड, ये सारे वर्ड्स मैं ट्रिक्स के माध्यम से पढ़ाऊंगा और जो बचे कुछ ये वर्ड होंगे वो सारे रूट्स के माध्यम से हैंडल होंगे। तो माई मतलब मेरी, रियाड को याद करोगे याद, ट्रिक क्या है मेरी याद। तो कोई लड़का या कपल जो होते हैं तो क्या कहते हैं मेरी याद, एक दूसरे से स्पाउस पूछते हैं कि मेरी याद आ रही नहीं आ रही, तो दूसरा वाला आदमी क्या पार्टनर बोलता है याद आ रही, कितनी बार आ रही है अनगिनत बार, तो मेरी याद अनगिनत बार आ रही है। जियोपैरिडी, जियोपैरिडी, जियोपैरिडी मतलब होता है संकट। आप इसको याद कैसे करोगे, संकट को कैसे आप याद करोगे कि जीव, जीवों को याद करो जीवों पर, तो जीवों पर आज क्या आ चुका है संकट आ चुका है भाई, जंगल कट रहे हैं, हर चीज़ कट रही है, तो जीवों पर क्या आ रहा है संकट आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है इंडोलेंस, इंडोलेंस मतलब क्या होता है, इंडोलेंस मतलब होता है लेजी, क्या होता है लेजी। आप इसको याद कैसे करोगे, डोले और ना, जो आदमी अपने अपने बिस्तर से डोलता नहीं उसको क्या कहते हैं, जो अपनी जगह से डोलता नहीं, डोले और ना, डोले ना, तो वो कैसा होगा आलसी होगा या नहीं होगा, ठीक। रेस्टिव मतलब होता है बेचैन, बेचैनी, ठीक। आप इसको याद कैसे करो, रेस्टिव को याद करो रेस्ट से, रेस्टिव को आप याद करो रेस्ट से, तो जो आदमी रेस्ट करता है, रेस्ट करने को, जो आदमी बहुत थका होता है उसको क्या होती है रेस्ट करने के लिए बेचैनी होती है। एक्यूमेन मतलब होता है बुद्धि, क्या होता है बुद्धि या समझ। जो भी भैया लोग ऑफलाइन सेंटर पे पढ़ते हैं वो लोग इस मैटर को अपने एक बार रिवाइज करते रहें, और जो भी लोग ऑफलाइन सेंटर पर पढ़ना चाहते हैं, बहुत शानदार क्लास 10:30 बजे चल रही है, तो उनको बैच जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों की संख्या में वर्ड साइड में बोले जाते हैं। यहाँ पे लिमिटेड क्राइटेरिया है, लिमिटेड वर्ड्स भी बोले जाते हैं। जैसे वहाँ पे मैं हमेशा बोलूँगा फोकस, और फोकस के साथ प्रीपोजिशन ऑन आएगी, ठीक। अटैक के साथ ऑन अधिकतर नहीं लगाते, डिस्कस के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगाते। हम बोलेंगे क्लियर तो बच्चे बोलते हैं क्लियर के साथ टू लगता है ना। वर्ड बोलते हैं कि सॉरी, अगर कोई बच्चा गलती करता है तो हम बोलते सॉरी, और सॉरी किसी चीज़ के लिए बोला जाता है, इसलिए सॉरी के साथ फॉर क्या लगाएंगे, सॉरी के साथ फॉर लगाएंगे। बहुत प्यारी बात। अब इस प्यारी सी बातचीत को अगर हम और आगे बढ़ाएं, और वर्ड, तो ये वर्ड तो हमको लग रहा है आपको सुना सुना लग रहा होगा, तो ये सुना वाला वर्ड हमें लगता है कि जॉन्टी, और इस वर्ड को मैंने इंटेंसली डाला है ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मैंने वर्ड देखा जॉन्टी, और सभी लोग जानते हैं कि जॉन्टी रोड जो प्लेयर थे वो कैसे थे, फुर्तीला थे, फुर्तीले थे, फुर्तीला। तो जॉन्टी, जॉन्टी को याद करो, जॉन्टी रोड जो प्लेयर थे वो कैसे थे, फुर्तीले थे। नेक्स्ट वर्ड है विटल, विटल मतलब क्या हो जाएगा, विटल, विटल मतलब इंपॉर्टेंट, क्रूशियल, क्या होता है क्रूशियल, है ना, इंपॉर्टेंट, क्या होता है इंपॉर्टेंट। आप इसको याद कैसे करोगे, विटल को याद करो वीटा, वीटा क्या है वीटा, तो ये वीटा से बना विटामिन, तो विटामिन हमारे शरीर के लिए क्या है लाभदायक है, हानिकारक तो है नहीं, लाभदायक है। बहुत प्यारी बात। अगर जेन्युइन, इस वर्ड को मैं बहुत पढ़ाया और बहुत यूज़ होता है। इस वर्ड का मतलब होता है क्या, इस वर्ड का मतलब होता है असली या रियल, क्या होता है असली या रियल। जेन्युइन क्या है वर्ड, जेन्युइन, जेन्युइन में याद करो जेनू, जेनू, तो किसी को अगर आप जानू बोल रहे हो, जानू बोल रहे हो, तो वो क्या है, वो असली में बोल रहे हो। या जेन्युइन की दूसरी ट्रिक देख लो, जेन्युइन में आ रहा है जुनून, जुनून, तो जुनून कैसा होता है, हर आदमी के अंदर जो जुनून होता है वो असली होता है, जुनून फेक नहीं हो सकता। फेक, फोनी, एपोक्राइफल, आर्टिफैक्ट, स्पूरियस, काउंटरफिट, ये सारे नकली केवल, बोगस, है ना, ये सारे के सारे वो जो वर्ड मैंने अभी बोले ये मैं बोलता रहता हूँ ताकि चीज़ें आपको याद हो। अब यहाँ लिमिटेड समय के कारण नहीं बोल मिलती हैं चीज़ें। नेक्स्ट वर्ड है डांट। अब ये डांट लिखा तो इसका मतलब डांट होता ही है, और इसका सिनोनिम्स अगर आप जानना चाहते हैं तो वर्ड है क्या, चाइल्ड, क्या है चाइल्ड। तो छोटे बच्चे को आप हर समय क्या करते हैं, ये कर लो वो कर लो, तो चाइल्ड मतलब होता है बच्चा, और चाइल्ड, चाइल्ड को याद करो चिल्ड्रन से, तो छोटे बच्चों को क्या करते हैं हम, डांटते नहीं डांटते, तो आप ऐसे याद कर सकते हो। अग्नि, अग्नि को याद करोगे अग्नि, तो अग्नि में हम अगर हाथ डालेंगे तो क्या होगा, कष्ट होगा या नहीं होगा, कष्ट होगा या नहीं होगा, तो अग्नि को याद करो कष्ट से। डीजो, डीजो को याद करो डीजे, इसका मतलब हो जाएगा उदास, क्या हो जाएगा उदास। अब इस वाले वर्ड को आप याद कैसे करोगे, डीजो, डीजो को याद करो डीजे, और सो लेट,
आपके वहाँ भैया की शादी है और आपकी शादी में, भैया की शादी में डीजे वाला लेट हो जाए, जब आप खाना वाना खा चुके हैं, सब एंजॉय कर चुके हैं, तब लेट आए, तो डीजे वाला अगर लेट आएगा, आपको डांस करना था, तो आप उदास नहीं हो जाओगे। तो डीजो लेट मतलब हो जाएगा उदास। कोवेनेंट मतलब होता है समझौता, कांग्रुअस, है ना, कोवेनेंट। आप इसको याद कैसे करोगे? कोवेनेंट का जो ट्रिक है या माध्यम है, याद कैसे करोगे? कौवे और आंट, कौवे और आंट। तो कौवे और आंट में एक समझौता हुआ कि हम लोग समझौता करते हैं, एक दूसरे को परेशान नहीं करेंगे। कि कौवा क्या करता था, आंटी जी को परेशान करता था, उन्होंने जो भी आना छत पे डाला था वो डिस्टर्ब करता था, तो उन्होंने इन दोनों के बीच क्या हुआ, समझौता हुआ। तो कौवा और आंट में क्या हुआ, समझौता हुआ कि हम लोग आगे से गलती नहीं करेंगे। सर फिएट, सर फिएट मतलब क्या होता है, अधिकता, सर फट रहा है। कोई आदमी सर कब फटेगा, जब दर्द अधिक होगा। तो सर कब फटता है, दर्द की अधिकता से। और वर्ड है एबंडेंट, वर्ड है एम्पल, क्या है, एम्पल। तो ये सारे वर्ड मैं पढ़ा दिया हूँ। एक्सपाउंड मतलब होता है क्या, एक्सपाउंड को आप कैसे याद करोगे? एक्सपाउंड मतलब होता है व्याख्या, एलाबोरेट, एलाबोरेट या व्याख्या, ठीक। आप इसको कैसे याद करो? एक्स और पाउंड, तो कहीं कहीं किसी किसी देश में हर जगह तो रुपया चलता नहीं है, तो कहीं पाउंड चलता है। तो किसी मालिक ने अपने नौकर को क्या दिया, एक्स पाउंड दिया और कहा भैया ये चीज़ लेके आओ। अब जो लेके आता है तो मालिक को क्या देता है, हिसाब देता है कि हाँ भैया देखो एक्स पाउंड दिए थे, इसका हम ये हिसाब दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कहाँ खर्चा किए हैं। तो आप इसको बहुत प्यार से समझ जाएंगे कि एक्स पाउंड कहाँ पे खर्चा किए हैं, कहाँ पे इलाबोरेट किए हैं या डेलिनिएट किए हैं। वर्ड क्या बोला मैंने, डेलिनिएट, डेलिनिएट, डेली ना आते, डेली आते। तो डेली हम जब बोर्ड पे आएंगे तो क्या करेंगे, वर्ड को एक्सप्लेन करेंगे, आपको एटिमोलॉजी पढ़ाएंगे, तो आप ऐसे समझ जाओगे। डेली ना आते, डेली आते ही आते, हम वर्ड्स को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, इलाबोरेट करेंगे, है ना। तो आप एक्सपाउंड को मतलब क्या हो जाएगा, व्याख्या। नेक्स्ट वर्ड है एक्सपाउंड, एक्सपाइनेज। सर मेरा एक्सपाइनेज कैसे हम याद करेंगे? इसको बहुत प्यारी सी ट्रिक है, इसकी ये प्यारी सी ट्रिक ये क्या कह रही है, इसका मतलब होता है, मेन मतलब होता है जासूसी। और आप इस वर्ड को कैसे रिलेट करोगे, है ना, इसको कैसे रिलेट करेंगे, एक्सपाइनेज को ऐसे, एक्सपाइनेज, एक्सपाइन। हम लोग जब छोटे थे तो एक गेम खेला करते थे, वो गेम था आई स्पाइस, आई स्पाइस। तो इससे वर्ड निकालो, एस्पाइन, एस्पाइन, एस्पाइन मतलब आई स्पाइस। तो आई स्पाइस जब खेलते थे उसमें एक आदमी क्या करता था, जासूसी करता था, एक चोर बनता था, वो सबको ढूंढता था। तो ऐसे याद करोगे। तो एक्सपाइनेज को याद करोगे, आई स्पाइस। तो आई स्पाइस जब हम खेलते तो क्या करता था, जासूसी करता था। श्रीव, श्रीव को आप कैसे याद करोगे? श्रीव को बहुत बढ़िया ट्रिक है। स्कैंटी में वर्ड जरूर यहाँ पे लिखना चाहूँगा, मुझे बहुत वर्ड ये पसंद है, तो स्कैंटी में लिखूंगा क्योंकि ये वर्ड इसके साथ मैं रिलेट करके ही पढ़ाता हूँ हर बार। तो श्रीव को आप कैसे याद करोगे? श्रीव, श्रीव मतलब होता है झगड़ालू। एक आंटी है, क्या है, एक आंटी है जिनका नाम क्या है, श्रीव। आंटी है जिनका नाम है, इनका नाम श्रीव है, और वो कैसी है, बड़ी सब झगड़ालू है। इस आंटी में क्या थी, कमी थी, किसी चीज़ की कमी रही होगी, और आप समझ रहे हैं वो किस चीज़ की कमी थी सर, ये इस चीज़ की कमी थी, वो इस चीज़ की कमी, जेंटिल। और आज ही मैंने अपने ऑफलाइन सेंटर पे ये वर्ड पढ़ाया है कि जेंटिल मतलब क्या होता है, जेंटिल। जेंटिल को याद करोगे जेंटलमैन से, और जेंटलमैन कैसे होते हैं, जेंटलमैन सभ्य होते हैं। तो मैं फिर बताया हूँ कि ये जो सारे के सारे वर्ड चल रहे हैं, इन्हीं से आपकी दुनिया बनने वाली है। इंग्लिश को जो समझने की प्रक्रिया चालू होगी वो इन्हीं सारे वर्डों से होने वाली है। अगर आप सोचो कि इससे बाहर हम कुछ स्टार्ट कर पाएंगे, कुछ भी संभव नहीं। और मैं, ये तो सिर्फ ट्रेलर चल रहा है, टीजर चल रहा है, ट्रेलर भी नहीं चल रहा है। क्योंकि कम से कम जब इस तरह आपके दिमाग में वर्ड सेट हो जाएंगे, जिनको लग रहा है कि वर्ड याद हो गए हैं, अच्छी बात, मिटा के आप देख लो। प्रॉपर जो लोग क्लास, ऑनलाइन क्लास में आ रहे हैं, वो इसका नोट्स बनाते रहो। फिर देखो आपको, और एक एक वर्ड इतना चुनिंदा वर्ड है कि कईयों दसियों एग्जाम में ये वर्ड कई बार पूछा गया है। एक एक बार ये वर्ड आपको कहीं भी दुनिया के, इंडिया के किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो ये वर्ड हर जगह 2 नंबर आपको दे जाएगा। पहली दूसरी क्लास जो कल और आज हुई है उसमें बहुत सारे वर्ड आपके जो है, सारे के सारे वर्ड जो है कहीं ना कहीं एग्ज़ाम से ही रिलेटेड है। तो अब मैं थोड़ा सा ग्रामर वाले पोर्शन पे चलूँगा, फिर जब क्लासेस रेगुलर चलने लगेंगी
और जब रेगुलर क्लासेस चलेंगी तो मैं क्या करूँगा, फिर आपको इंडिविजुअलाइज्ड कर दूँगा, इंडिविजुअलाइज्ड कर दूँगा। सर स्लैबल कम होते हैं और स्लैबल जब कम होते हैं तो वर्ड फिसलने का काम होता है। स्लैबल क्या होता है, जब अंग्रेजी में कोई वर्ड पढ़ते हैं तो उसके स्लैबल, वर्ड कितने हिस्सों में टूटता है, इसी को स्लैबल कहते हैं। हाँ, तो ये मैंने पढ़ा दिया। देखो सार्ट आउट, सार्ट आउट मतलब होता है समस्या को सुलझाना। अब इसको हम कैसे याद करेंगे, चलो मैं एक थोड़ा सा ये वर्ड बचा है तो मैं पढ़ा दूँ इसको, अदरवाइज मैं संतुष्टि नहीं पाऊंगा। देखो सार्ट आउट, सार्ट आउट और आयरन आउट, इसका मतलब होता है समस्या का सुलझाना, समस्या सुलझाना। अब आप इसको याद कैसे करोगे, समस्या सुलझाना, इस वाले वर्ड को, जब अभी गर्मियाँ आ रही हैं और गर्मियों में खूब तार जो है आपके पंखे वगैरह खूब फूकते हैं, तो पंखे शार्ट क्या हो रहे हैं, तार शार्ट हो रहे हैं, और वो काहे के तार हैं, आयरन के तार जो हैं वो शार्ट हो रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, आउट मतलब बाहर, आउट मतलब बाहर, तो हम बाहर जाएंगे और क्या करेंगे, मैकेनिक्स को बुला के उन तार की रिपेयर करा देंगे। हमने आज सुबह ही एक वर्ड पढ़ाया है रिवैम्प, रिवैम्प, रीवा एमपी, तो एमपी में एक स्थान रीवा है, इसका मतलब होता है एक स्थान रीवा है, एमपी में एक स्थान क्या है, रीवा है। तो वहाँ पे अभी क्या हुआ है, लेटेस्ट कोई बिल्डिंग गिरी है, तो वहाँ पे उसकी क्या हो रही है, जो बिल्डिंग गिरेगी या कुछ भी होगा तो उसको क्या किया जाएगा, रिपेयर किया जाएगा। ठीक, ऐसे याद कर लो। तो हमने क्या किया, आयरन का तार था, आयरन का तार क्या हो गया था, शार्ट हो गया, और हम कहाँ गए, बाहर, हम बाहर गए, और बाहर जैसे ही गए मैकेनिक को बुला के अपनी समस्या को क्या किया, सॉल्व किया। ये फ्रेजल वर्ब है और बहुत जगह इसका यूज़ होता है। ठीक, तो हम इस वर्ड को तो हमने याद कर लिया। अब एक वर्ड हमने लिखा था सॉर्ट आउट, क्या है, सॉर्ट आउट। आप इस वर्ड को याद कैसे करोगे, थोड़ा ध्यान से देखो, सॉर्ट आउट और इस वर्ड में कितना बड़ा फर्क है, थोड़ा सा ध्यान देना, नहीं तो फिर गड़बड़ी कर जाओगे। और इस वाले वर्ड का मतलब होता है चुनना, चुनना मतलब होता है कि क्या कहते हैं उसको, सेलेक्ट करना या चुनना, कुछ भी कह लो, सेलेक्ट करना, इलेक्ट करना, चुनना कह सकते हो। ठीक, या और इसकी ये दूसरी फ्रेजल वर्ब है गोविद, और इनका मतलब भी होता है चुनना। देखो वर्ड में तो आप बात छोड़िए, हम फ्रेजल वर्ब में भी आपको सिनोनिम्स बता दे रहे हैं, कितनी बड़ी चीज़ है। आप देखना शॉर्ट, अभी जब कोई, अब जो लोगों की शादी हो गई या नहीं हुई है, जिन लोगों की शादी हो जाती तो क्या करते हैं, जब शादी पार्टी में मैडम के साथ जाते हैं, वाइफ के साथ जाते हैं, तो क्या करते हैं, मैडम से पूछते हैं कि कौन सा शर्ट पहने। तो इस वाले वर्ड और इस वाले वर्ड में सबसे बड़ा अंतर यह है कि शर्ट की स्पेलिंग SHIRT से शुरू होती है और शार्ट की स्पेलिंग ORT से। अब देखिए, तो शर्ट, कौन सा शर्ट पहने का, बाहर जाने पर, शर्ट वाली स्पेलिंग से बाहर, इसको याद करना। तो कौन सी शर्ट चुनने के लिए बोलोगे, ना कि शॉर्ट। दूसरा, गो मतलब जाना, और विद मतलब मैंने बताया है साथ, और वो भी 90% केस में किसी पर्सन के साथ लगता है, इसीलिए विद 90% किसी पर्सन के साथ केस में आएगा। गो मतलब जाना, विद मतलब किसी के साथ। आप पार्टी घूमने जाओगे तो किसी को चुनोगे, और किसको चुनोगे, तो अपनी वाइफ को चुनोगे। तो चुनने का काम गो विद, गो विद चुनोगे ना, किसको ले जाएं। ठीक, शार्ट, शार्ट को याद करोगे शर्ट से, शर्ट आउट। ठीक, तो चुनना और दोनों वर्ड क्लियर हो चुके होंगे। आई होप ये आपके वर्ड सारे क्लियर हो गए होंगे। और कहो तो मैं एक बार रिवाइज करवा दूँ, हालांकि इधर का तो इरेज हो चुका है। एवोल्यूशन था, स्प्राइट था, बहुत सारे रेस्टिव थे। मेरी याद कितनी बार, अनंत बार। खैर ये लिखा है, आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मैं आगे को थोड़ा सा ग्रामर वाला पोर्शन में इलाबोरेट करूँगा। तो क्लास अगर अच्छी लग रही तो भाई शेयर करो लोगों को, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं विशाल सर का, वो चैनल सब्सक्राइब करें विशाल जी इस मैथ का, तो वो लोग अपना धीरे धीरे इस पर काम करते रहें। अच्छी क्लास लग रही तो उसको प्रॉपर देखो, और कम से कम इस क्लास को तो ज़रूर प्रॉपर देखें। जो लोग ऑफलाइन भी देख रहे हैं वो भी देखें, उनका रिवीजन हो रहा है, वो और बेहतरीन मास्टर बन जाएंगे। एडेप्ट के साथ मैंने बोला है फॉर, एडेप्ट के साथ इन, इस एक्सेल मतलब इन। तो ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये बहुत बेहतरीन और बहुत क्रूशियल वर्ड है। क्रूशियल हमने अभी पढ़ाया है, क्रूशियल को याद करोगे, इम्पॉर्टेंट, विटल। ठीक,
अब देखिए हम ग्रामर कैसे शुरू करेंगे। हमने देखा ग्रामर तो हम पढ़ ही रहे थे, कल हम ग्रामर का पोर्शन थोड़ा सा हम ग्रामर की हिंट दे दें ताकि अगली बार जब हम ग्रामर पढ़ाएं तो आपको समस्या ना हो कि ग्रामर में पढ़ना क्या है। देखिए हमने बताया था कि ग्रामर की स्पेलिंग हमेशा याद रखना है। हमने दो चीज़ें और को आपको बता दी थी कि एक सबसे पहले ग्रामर को दो पार्ट्स में पढ़ाएंगे, है ना, बताया था आपको। तो ग्रामर का जो बेसिक पार्ट है वो हम आज पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट? बेसिक पार्ट। और उस बेसिक से पार्ट पढ़ने के लिए एक चीज़ और हम जान लें कि ग्रामर का यूज़ कहाँ है, ग्रामर हम पढ़ते क्यों हैं। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिखा, क्या लिखा? रजत इज, है ना, नॉट सो, यही लिख लो सेंटेंस, हैप्पी एज कृष्णा इज, कर दो, ठीक। अब ग्रामर का रूल ये है कि ये जितने की जितने सारा जो एक एग्जाम्पल लिखा है, अब ग्रामर का रूल देखिएगा क्या है। ग्रामर का रूल ये है कि ये रजत क्या है इसको डिफाइन कर देना, ये इज़ क्या है ये डिफाइन कर देना, ये नॉट क्या है इसको डिफाइन कर देना, ये सो क्या है इसको भी डिफाइन कर देना, ये हैप्पी क्या है इसको भी डिफाइन करना। तो अब मैं बताता हूँ, जैसे ये लिखा है क्या, एक नाउन, क्या है नाउन, ये क्या है एक वर्ब है, क्या है एक वर्ब है। वर्ब को कभी भी हम वर्ब नहीं पढ़ेंगे, ई साइलेंट करके पढ़ेंगे, है ना, वर्ब है। ये आपका क्या है, एडजेक्टिव, अभी बता रहा हूँ कि क्यों है, एडवर्ब है। और इसको भी अगर हम देखें तो ये क्या है, एडवर्ब है। ये क्या है, खुशी क्या है, हैप्पी क्या है, और ये किसके खुश होने की बात कर रहा है, ये है एडजेक्टिव। एज क्या है, एज अ कंजंक्शन, क्या है, कंजंक्शन। और जब कोई वर्ड किसी सेंटेंस में लिखा होता तो वही वर्ड का जो रोल है वो बदलता रहेगा, कभी आप फिक्स नहीं कर पाओगे कि ये वर्ड स्पेसिफिक यही है, क्योंकि जहाँ उसकी स्थिति के अनुसार उसका जो है वो आपका उसका जो मतलब है वो बदलता रहेगा। ये नाउन है और ये वर्ब है। अब फिर से देखो, अगर मैं इसके स्पेशलाइजेशन करूं तो ये नाउन में भी कौन सा नाउन है, तो ये पर्टिकुलर रजत की बात कर रहा है, तो पर्टिकुलर अगर रजत की बात कर रहा है तो ये प्रॉपर नाउन की बात कर रहा है, ठीक। अगर इस वर्ब को देखूं तो इस वर्ब में कौन सा वर्ब है, ये वर्ब है आपका हेल्पिंग वर्ब। और अगर ये हेल्पिंग वर्ब है तो ये कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, जान रहे हो कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है आपकी कौन सी, ये हेल्पिंग वर्ब है। और इसको हम दूसरे नाम से ऑक्सिलरी वर्ब के नाम से भी जाना जाता है। दूसरा, अगर ये नॉट और अब इस वर्ड पे सो और इसके पहले इस वर्ड पे आते हैं एडजेक्टिव हैप्पी, मैं बोलूं कि रजत कुछ हैप्पी के, जो हैप्पी है ये हैप्पी किससे रिलेट कर पा रहा है, इस वाले वर्ड से। रजत उतना खुश नहीं जितना, कौन उतना खुश नहीं है जितना ये इसका दोस्त। तो यानी कि ये जो हैप्पी है, हैप्पी किसके बारे में कुछ कहने का है, इस नाउन के बारे में, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ कहेगा वो सिर्फ कहने का आदेश केवल एडजेक्टिव के बारे में है, एडजेक्टिव के पास। तो एडजेक्टिव क्या करेगा, एडजेक्टिव कहने का काम करेगा, नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करेगा, उसको डिफाइन करेगा। और जब भी कभी एडजेक्टिव का जो महारथी आदमी है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई जो करने वाला आदमी है वो सिर्फ एक है, एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा कौन, एडवर्ब। और एडवर्ब के अंदर ये खासियत होती है कि वो नाउन, ध्यान दीजिएगा, नाउन और प्रोनाउन को छोड़कर जितने भी आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच सबको क्वालिफाई कर जाएगा। यानी कि एडवर्ब को खुद के अंदर खुद को भी क्वालिफाई करने की शक्ति होती है। जैसे एडवर्ब, तो एडवर्ब को भी क्वालिफाई कर जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है ये एज। एज क्या है, एक कंजंक्शन है। और कंजंक्शन क्या करता है, कंजंक्शन जैसे वर्ड में लिखा है कन, क्या लिखा है, कंजंक्शन। हम जानते हैं कि रेलवे प्लेटफॉर्म पे जंक्शन पे ही गाड़ियां क्या करती हैं, जुड़ने का काम करती हैं। और कन ये रूट वर्ड है और इसका मतलब होता है टुगेदर। क्या होता है सर, टुगेदर।
टूगेदर मतलब साथ साथ, जंक्शन मतलब जोड़ने, तो साथ साथ जो चीज़ जुड़े उसको कंजंक्शन कहते हैं। ये अपने आप में ये पूरा का पूरा इतना सेंटेंस या एक ये है, और इधर ये अपने आप में पूरा सेंटेंस अलग है, क्योंकि नाउन और वर्ब मिलके एक सेंटेंस को फॉर्मेट करती है। हो सकता चीज़ है अभी आपको 100% नहीं समझ में आ रही, 10% समझ में आ रही, क्योंकि मैं भी बेसिक पढ़ा रहा हूँ आपको। तो ये सेंटेंस और इस सेंटेंस को जोड़ने का काम सिर्फ ये एज कर रहा है, और एज क्या हो जाएगा, जोड़ने के कारण इसको हम कंजंक्शन, ये जोड़ने वाला व्यक्ति है। अगला मैं बात करूँ ये कृष्णा। कृष्णा क्या है? नाउन है। नाउन की और डेप्थ में जाने का काम करूँगा तो ये कृष्णा क्या है? कृष्णा एक पर्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का नाम है, और व्यक्ति का जैसे हम स्पेशलाइजेशन कर देते हैं वो एक प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने का काम करेगा। सर क्या करेगा? प्रॉपर नाउन को डिफाइन करने का काम करने लगता है। एग्जैक्ट ये कृष्णा एक आदमी है, और जैसे हम इस वर्ब में अगर एंट्री करेंगे और इसका स्पेशलाइजेशन करते हैं तो वर्ब क्या है? ये आपकी एक हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब जब हम मास्टरी करते हैं तो उसके अंदर एक चीज़ और तय आती है, इसका दूसरा नाम होता है ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक बात? तो हम जाने कि अभी इसमें आपको हो सकता चीज़ें नहीं, क्योंकि हम बता रहे हैं कि अंग्रेजी ग्रामर पढ़नी क्यों है। ग्रामर पढ़नी इसलिए है कि लिखे हुए सेंटेंस का आप ऑपरेशन कर पाओ। कोई भी सेंटेंस लिखा है, उस वर्ड, उस पर्टिकुलर इस रजत जो लिखा है, इस रजत का मतलब क्या है, रजत क्या है यहाँ पे। हैप्पी जो लिखा है आप समझ पा रहे होगे कि हैप्पी ने रजत के बारे में कुछ कहा है, और रजत के बारे में जो कुछ भी कहेगा, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी बात करेगी, वो सिर्फ और कर पाएगा एडजेक्टिव, इसके अतिरिक्त कोई नहीं। और जो भी चीज़ें पार्ट्स आप स्पीच में बचेंगी वो सारी की सारी चीज़ें आप उसमें। तो थोड़ा सा मैं और आगे बढ़ूँगा, ये बेसिक सी बातचीत रही, ग्रामर यहाँ तक से शुरुआत रहेगी, है ना। तो अगर कहो तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिलहाल तो मैं ये करूँगा कि अब थोड़ा चीज़ें बढ़ाता रहूँगा, है कि नहीं। तो वीडियो को प्यार दो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी लोग ऑफलाइन सेंटर पे आना चाहते हैं बहुत प्यार से उनका स्वागत है। 10:30 बजे से अपनी क्लास चलती है, और उसमें देखो यहाँ पे एक लिमिटेड क्राइटेरिया भी है, लिमिटेड टाइम है, हर चीज़ का एक फिक्स वैल्यूएबल। वहाँ पे 50 वर्ड में ये बोलता हूँ, देखो क्लियर 50 जो प्रीपोजिशन आपको बोलूँगा, सॉरी के साथ क्या बोलूँगा, फॉर बोलूँगा। मेरे ऑफलाइन सेंटर पर आप आओगे देखोगे कि लड़के सॉरी के साथ हर लड़का फॉर लगा रहा होगा, क्लियर के साथ टू लगा रहा होता, फोकस के साथ ऑन लगा रहा होता है, टेस्टिफाई, टेस्टिमनी। तो एक रिदम में लड़के बोलते हैं, तो वो बोलने के लिए आपको ऑफलाइन सेंटर पे आना पड़ेगा। तो वहाँ पे आइए, स्वागत है आपका। और यहाँ पे तो हम लोग लड़के जो ऑफलाइन हैं वो रिवीजन कर ही रहे हैं, तो मास्टर हो चुके हैं। तो ये चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, एडेप्ट, और एडेप्ट के साथ इन। एडेप्ट मतलब होता है क्या? कुशल, और इन मतलब में। तो आप किसी काम में निपुण होते हो, इसलिए एडेप्ट के साथ प्रीपोजिशन इन आती है। ये फिक्स प्रीपोजिशन चल रही, तो एडेप्ट के साथ इन। और यहीं पे मैं अपने इस लेक्चर का विराम करूंगा। तो कृपया इस वीडियो को सपोर्ट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, थैंक यू।